तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को टॉप स्पीड वाली सौगात। रुक करते कुछ और बड़ी खबरों का। दुनिया के तमाम मुल्कों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बीच बचाव करे तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाएगा। अमेरिका ने भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कदम उठाते हैं तो इसका स्वागत अमेरिका करेगा। जरा सोच कर देखिए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद कितना बड़ा और विशाल हो गया है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क सोचते हैं कि भारत है तो मुमकिन है। ये युद्ध आखिर कब रुकेगा? आखिर ये तबाही कब रुकेगी? 1 साल होने को है। इसे रोकने की हर अपील, हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सोचा था कि वो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे तो रूस कमजोर होकर हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस युद्ध ने दुनिया को 3 धड़ों में बांट दिया है। वो देश जो यूक्रेन के साथ हैं, जिनमें अमेरिका और नाटो देश हैं, और वो देश जो रूस के साथ हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बेलारूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का है। और वो देश जो तटस्थ रहे वो युद्ध बंद करने की बात कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का है। अब अमेरिका भी भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है। अमेरिका बोला भारत युद्ध रुकवा सकता है। पीएम मोदी से अमेरिका को उम्मीद। अमेरिका ने कहा कि वो चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की अपील करें। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो भारत की इस पहल का स्वागत करेंगे। Ukraine is concerned 1 year now. Does President believe that when Prime Minister Modi of India told President Putin to stop the war, and this is not the way that this time that war should go like this, and you think there is still time for Prime Minister Modi to stop the war or convince President Putin? I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. Prime Minister Modi can convince? I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. Certainly, the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. भारत की नीतियों की पूरी दुनिया इज्जत करती है, क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और शांति का संदेश देता है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की मीटिंग के दौरान हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम के इन शब्दों की चर्चा इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में हुई, जो कि सम्मेलन के डिक्लेरेशन का हिस्सा भी बनी। कोई भी नहीं चाहता कि ये युद्ध और प्रोलॉन्ग हो, इसलिए वह चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। इस युद्ध में बंद करने में जो मध्यस्थता है, एक ही नेता है जो कर सकते हैं, वो हैं श्री मोदी जी। हमने किस तरह से ये तलवार की धार में चल करके प्रधानमंत्री मोदी ने एब्सोल्युटली बैलेंस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के और दोनों को कंसर्न को और पूरे विश्व के कंसर्न के लिए उन्होंने एक पोजीशन ली है। युद्ध किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही होती है, लोगों की जान जाती है, बर्बादी होती है। कुछ यही रूस यूक्रेन युद्ध में भी हो रहा है। अब अमेरिका की नजरें भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर हैं।